अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको और नए साल की मुबारकबाद भी आपको। और आज हम करने जा रहे हैं बारबेक्यू। बस चीज़ें हम लोग जो है वो समेट रहे थे, नीचे लॉन में जाएंगे। इसको मैंने किया हुआ था फ्रीज़ और इसको निकाल के तो मैंने डीफ्रॉस्ट किया था। इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने माइक्रो किया था, तो ये अब डीफ्रॉस्ट हो चुकी है। तो अब ये रेडी है कि इसको हम इसका बारबेक्यू कर लिया जाए। और जी साथ में लिए थे लेमन थे, नाइफ़ थी, माचिस थी, ब्रश था, घी था और स्टील की प्याली में मैंने लिया था ताकि इसको हम मेल्ट कर सकें वहाँ पे ना। और ये है जी शिकंजा, इसका मुझे नाम भूल गया, इसका क्या नाम था। अच्छा जो भी था आपने देख लिया ना, तो बस आपको पता चल गया होगा, बस ये वही है। ये देखें जी, ये हम गैरेज में हैं और मेरे हस्बैंड ने लगाई थी वहाँ पे डिस्को लाइट्स। तो फिर मैंने कहा चलिए इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। फुल माहौल बनाया हुआ था जी बारबेक्यू का। तो अब आगे देखें आप। बारबेक्यू अंगीठी तो नहीं थी, लेकिन आपको पता है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्टरनेट हमेशा ढूंढ लेना चाहिए। तो हमने ये बिल्कुल देसी तरीका जो था वो इसको हम फॉलो कर रहे थे। तो हमने लगाई जनाब ब्रिक्स और कोयले जो थे वो हमने चूल्हे पर दहका लिए थे। दहकाने के बाद उसको यहाँ पे रखा। और क्योंकि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा तो काम नहीं था, 1 kg जो थी वो फ़िश थी और हम 3 लोग थे जस्ट। तो हमें हमारे लिए काफ़ी था। साल में कोई एक आध बार तो मुश्किल जो है वो बारबेक्यू होता है। और बारबेक्यू लास्ट ईयर से ज़रा हमने करना स्टार्ट किया था, और वो भी चिकन का तो खैर कभी नहीं किया। फ़िश का जो था वो लास्ट ईयर भी किया था, तो इस साल भी किया है। लास्ट ईयर हमने छत पे किया था, लेकिन इस दफ़ा हम लॉन में कर रहे थे। तो लॉन हमारा देख लें जी, ये है सारा बगैर घास के। देखो जी कोले पक रहे हैं। पंजाबी व्लॉग कर करके तो पंजाबी बोलने की आदत पै गई। झाका जड़ा है ना वो उतर गया जी। मुझे याद आ गया, ग्रिल, यस। ग्रिल में हमने लगा ली है फ़िश और इसको अब हम जो है वो कुक कर लेंगे इसके ऊपर। ऐसे ही बस हार्डली 10-12 मिनट में हो जाती है फटाफट। आपको पता है फ़िश जल्दी जो है वो गल जाती है, तो इतना ही टाइम इस पे लगा था। और कोयले जो थे वो अच्छे से दहक गए थे, तो बस ऊपर से अब इसको हवा दी जा रही है। देखें ऐसे सडनली बोलते बोलते चीज़ों के नाम जहन से निकल जाते हैं। हाँ देखो जी चाइना प्लांट, माशाल्लाह किन्ना इनू ना खाने वाला फल लगा है। चाइना लेमन। देखो छेले साफ करके ना, छोटा सा ऑरेंज। इसको मैं आपको छील के दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटा सा किन्नू होता है या ऑरेंज होता है, सेम इसकी काशें भी वैसी ही हैं। ये है तो ऑरेंज जैसा, लेकिन इंतहाई ये खट्टा है। नहीं ऑरेंज की तरह ना सही है। हाँ देखो इतना ही सारा खाओ। हाँ देखो इस तरह, हाँ देखो सेम। खा के दिखाऊं? हाँ जी। बारबेक्यू जो है वो न्यू ईयर नाइट को किया था, सो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, आतिशबाजी हो रही थी और साथ में फायरिंग भी हो रही थी। और इतनी ज़्यादा फायरिंग और आतिशबाजी थी कि आप यकीन करें, हालांकि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे लेकिन खौफ आ रहा था। तो काइफ़ा बार बार ज़िद कर रही थी कि मैंने छत पे जाना है, तो मैंने उसको जाने नहीं दिया कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। तो एहतियात ज़रूरी है जी। ये जी फाइनली हमारी फ़िश जो है, ग्रिल फ़िश जो है वो रेडी है। और आपने देखा होगा सीन्स को अंधेरे में, एक्चुअली लाइट तो थी वहाँ पे, लेकिन मोबाइल में जो था वो बिल्कुल डार्क सीन आ रहा था। और मेरे मोबाइल की लाइट जो है वो इसलिए ऑन नहीं हो रही थी क्योंकि मोबाइल बिल्कुल डेड था। 5-6% पे वो चल रहा था। उसके वो मैंने चार्ज भी किया, लेकिन उसकी लाइट ऑन नहीं हुई, क्योंकि 15% होता तो फिर उसकी लाइट ऑन होती ना। तो ये फाइनली ग्रिल हो गई है। मैरिनेशन जो है मैंने आपको तब भी बताया था, सिंपल मैंने बाज़ार का जो था वो मसाला यूज़ किया था, डब्बा पैक था,
उसको यूज़ किया था और लेमन वगैरह स्क्वीज़ किए थे। अब जब इसको बारबेक्यू किया है साथ साथ घी जो है वो अप्लाई किया था और साथ साथ जो था दो लेमन जो थे वो स्क्वीज़ भी किए थे। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट था, लाइट थी, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा सा स्पाइस इसका कम लग रहा था। बाकी कुक बहुत अच्छे से हुई थी। लेमन जो था उसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा था और बहुत मज़े की बनी थी। हाफ़ के जी तो जो थी वो मेरे हस्बैंड ने खा ली थी और हाफ़ जो थी वो मैंने और कायफ़ा ने मिलके खाई थी। हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा थी, बल्कि उसमें से बच गई थी। और जनाब ये थोड़ा सा नेक्स्ट डे का सीन था, 1 जैन का। और ये कायफ़ा ने मेंबरशिप ली हुई थी डोमिनोज़ की, तो आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने पिज़्ज़ा जो था वो ऑर्डर किया था। मेंबरशिप कार्ड हो तो आपको पता है कि एक के साथ जो है वो 2 फ्री मिलते हैं। मतलब एक लार्ज साइज़ का ऑर्डर किया था तो एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा था साथ में और एक मीडियम साइज़ का था। अच्छा था, नॉट बैड एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने जब बस पैसे जो हैं वो ख़राब किए हैं, तो कोई इसका फ्लेवर नहीं है। तो हमें तो भाई ठीक लगा था। 1000 में ये थी डील 1080 की। तो इसमें जो वो थे तकरीबन 2.5 पिज़्ज़ा जो थे वो आ गए थे। मतलब 2 लार्ज साइज़ के और एक मीडियम साइज़ का था। तो जनाब यहाँ पे पिज़्ज़ा इंजॉय हो रहा है। लास्ट व्लॉग जो था वो मैंने लास्ट ईयर ही अपलोड किया था। अब तो 2021 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो काफ़ी गैप आ गया इस दफ़ा। हालांकि इतना गैप आता नहीं है, बस कुछ घर की मसरूफियत थी। आपको पता है कि 9-10 दिन घर से बाहर रह के हैं तो घर की क्या हालत होती है। वॉशिंग वगैरह भी करने वाली थी और डस्टिंग वगैरह, सफाइयाँ वगैरह घर की, और बस इसी में बिज़ी थी मैं। बस ये साइड बाय साइड जो थे वो क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने कही थी कि मैं आज वीडियो अपलोड कर दूं, फिर बाकायदा इंशाल्लाह अपनी रूटीन से जो है वो वीडियोस आना शुरू होंगी। फ़ैसलाबाद का ट्रिप बहुत मज़े का रहा, आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने भी इंजॉय किया होगा। मेमोरेबल जो था वो ये ट्रिप था। और आज की अपडेट्स आपने टीवी पर देख ही ली होंगी कि इंशाल्लाह स्कूल्स जो हैं वो 18 से रीओपन हो रहे हैं। बहरहाल जी, ये लॉकडाउन तो काफ़ी इंजॉयबल रहा, या ये जो विंटर का था। सो जी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी अब रूटीन पे हम लोग आ जाएंगे। स्कूल रीओपन हो जाएंगे तो बस मसरूफियत जो है वो डबल ट्रिपल फिर फील होगी। शुरू शुरू में तो बड़ा टफ़ लगता है जाना, लेकिन ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाती है। और जनाब, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उस पर वॉइस ओवर कोशिश करूंगी कि ना करूं, बल्कि लाइव ही बोलूं, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। वॉइस ओवर जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। और ये जो है ये यूट्यूब के हवाले से ये रेजोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखें कि ये रेजोल्यूशन जो है वो फ़ेल होता है या सक्सेसफुल रहता है। और सेंटर में एक बाज़ार का चक्कर भी छोटा सा लगा था, एक मैंने ड्रेस जो था वो चेंज करवाना था। तो सो जनाब, मैं और कायफ़ा ऑरेंज ट्रेन से गए थे, और क्योंकि ये हमारे स्टॉप से हमारे बाज़ार के स्टॉप तक जो है वो जाती है, तो सो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि हम लोग इसी पे चले जाते हैं और इसी से जो है वो वापसी हो जाती है। सो अब जब भी बाज़ार जाना हो तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। फ़ैसलाबाद जाने से पहले भी 2-3 चक्कर लगे थे और वापस आने के बाद भी, तो इसी पर हमने ट्रैवल किया। तो हार्डली जो है वो 3 मिनट लगते हैं। एक स्टॉप सिर्फ सेंटर में आता है और 3 से 4 मिनट में हम लोग बाज़ार पहुंच जाते हैं। तो क्या किधर से Please get ready to alight from last station. वराए पानी बाएं जानिब से उतरें, आगे फासला है, पाँव एहतियात से रखें। We are now at Shalamar Garden Station. Please get ready to alight from left side and right side. और जनाब, फ़ैसलाबाद से वापसी पर मैं आते हुए मकई का आटा और साग लेकर आई थी। मेरी मुमानी ने जो था वो पकाया था, और अब यकीन करें इस कदर मज़े का साग था। कहते हैं कि ज़मीन की अपनी भी तासीर होती है, और वाकई में उसकी तासीर जो थी ना बहुत ही मीठी थी। और जो घोटा था मैंने, मेरी मुमानी ने और दोनों कज़न्स ने लगाया था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाती वरना। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, फ़ीडबैक के लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब, नेक्स्ट आ जाती हैं जी वेजिटेबल्स। ये मेरे हस्बैंड के गाँव से आई थी।
मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉ साइड का जो ज़रई रकबा है वो विहाड़ी में है, और मेरे फ़ादर का जो है वो फैसलाबाद में है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग तक कि मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।